अच्छा, तो जैसे भी हम ऑन द जर्नी है, तो मुझे कुछ बातें आपसे कहनी है या पूछनी है, ये आप कह सकते हो। बोलिए। तो जैसे अभी हम हैं इनोवा क्रिस्टा के अंदर, हाँ हाँ। तो इनोवा क्रिस्टा चलाने से पहले ऐसे कौन सी वो गाड़ियाँ थी जिन्हें आपने टेस्ट किया था, या फिर ट्रायल। 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 3 व्हीलर, कोई भी, मतलब कौन सी गाड़ियाँ हैं जो आपने चलाई है इनोवा को छोड़ करके। 4 व्हीलर में अगर देखा जाए तो मैंने चलाई है क्रेटा, ओके। रेनॉल्ट डस्टर, हाँ हाँ। वोक्सवैगन पोलो, अरे वैगनार, हाँ हाँ। सैंट्रो, रेनॉल्ट क्विड। तो क्या मतलब, मुझे ये एक बात गाड़ियाँ बताइए, हैं जो क्या हमने- आपके पास गाड़ियों का दुकान है? तो आपने नहीं, इतने सारी गाड़ियाँ कहाँ से चलाई? ऐसा नहीं है, बट हाँ हमने चलाई है इतनी गाड़ियाँ। अच्छा, कभी तो- दोस्त की होती है या किसी की गाड़ी होती है, थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। जैसे आपने फिर चलाया। टाटा नेक्सॉन भी चलाई है। ओके। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो। और फिर बाद में फाइनली इनोवा। अच्छा, एंड फाइनली अभी अपन ने इनोवा ले लिया। यस। और ठीक। वरना भी चलाई है वैसे देखे जाए तो। वरना भी चलाई है, चलो। अब मुझे बताइए, जो सीडान होती है एंड जो एसयूवीज होती है, तो आपको बेहतरीन क्या लगता है? क्या आपको सीडान बेहतरीन लगता है या फिर आपको एसयूवी बेहतरीन लगता है? तो अभी ये तो डिपेंड करता है रोड कंडीशंस पे, क्या है कैसा है। बट अगर देखा जाए तो एसयूवी कहाँ पे भी हम डाल सकते हैं, मतलब कौन सा भी रास्ता हो हम जा सकते हैं। बट अगर कॉर्नरिंग पे देखा जाए या घाट्स पे देखा जाए तो सीडान की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है कॉर्नरिंग पे। तो अगर हाईवे टू हाईवे राइड है तो मैं सीडान प्रेफर करूंगा, क्योंकि सीडान की Okay. स्पीड भी अच्छी होती है और हाँ। ग्राउंड से चिपक के हुए चलती है। सही तो बात- सही मैं बात है। सीडान प्रेफर करूंगा। बट Okay. अगर पहाड़ों में ज़्यादा घूमना है, बहुत पहाड़ों में घूमना है, एक अच्छे रास्ते है, तो एसयूवी। और इनोवा इन दोनों की मतलब एमयूवी कैटेगरी में आती है, मल्टी नहीं, यूटिलिटी अभी व्हीकल। आपने क्या कहा, पहाड़ों में अगर घूमना है तो आपको एसयूवी अच्छी लगती है। हाँ, तो मैं एसयूवी प्रेफर करूंगा। हाँ। अगर हाईवे से तो फिर सीडान। अच्छा, पहाड़ों के लिए आपने एसयूवी कहा, और अगर हाँ। जैसा भी हम घाट में हैं, तो घाट में आपको सीडान ज्यादा पसंद आती है तो फिर एसयूवी? नहीं, घाट मतलब नॉर्मल घाट जो आते हैं उसके लिए तो सीडान ही अच्छी है। ओके। नॉर्मल घाट के लिए सीडान अच्छी है। हाँ, अगर रास्ते वगैरह अच्छे हैं तो। हाँ। और अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको कहाँ पे ज़्यादा मिल सकती है? सीडान। सीडान्स में। ओके, ठीक है। देखिए, अब जैसा मुझे पता है कि जो कॉर्नरिंग का अगर आप बोलोगे एबिलिटी किसमें ज़्यादा है, तो वो भी सीडान ही है। क्या Right. आप मंदिर पे रुकना चाहेंगे? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रुक लेंगे। वैसे आपने कौन सी गाड़ियाँ चलाई है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, ज़्यादा गाड़ियाँ वैसे मैंने चलाई नहीं है, मैंने फिर भी चलाया है, आप सोच सकते हो कि फोर्ड इको स्पोर्ट। इकोस्पोर्ट। हाँ। अच्छा। उसके बाद में क्रेटा, हुंडई की क्रेटा, ओके। एक ही चीज़ है। तो उसके बाद हमने कौन सी चलाई है यहाँ पे? सीडान। वरना, ठीक है। ओके। एंड फाइनली हमने एक और चलाया जो है इनोवा। इनोवा। अब ज़्यादा करके हमने ज़्यादा गाड़ियाँ ऐसे चलाई नहीं। हाँ, हमने वैगनर भी चलाई है, वैगनर है, i10 है। मैं आपको पूछना चाहूँगा, आपका कोई दुकान है? नहीं। अच्छा। क्या ये सेम सवाल या तो फिर सेम जवाब जो हमने अभी अभी आपसे पूछा था, क्या ये वही नहीं है? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा अलग था। अच्छा, दुकान तो नहीं है, जैसे आपने कहा कि दोस्त लोग होते हैं, फैमिली होती है, बस। ओके ओके। कहीं नई गाड़ी लेने से पहले हर गाड़ी को हम टेस्ट कर लेते हैं, वही Right. वाली चीज़ है ये। अभी उसके साथ में फाइनली अगर हम बोले कि सबसे बेहतरीन कौन सी थी, जो हाँ। थी ये इनोवा, जो मैंने बिल्कुल टेस्ट राइड भी नहीं लिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया। बस मुझे इतना पता था कि इनोवा, मुझे कोई ऐसी 7 सीटर गाड़ी चाहिए जो कंफर्ट दे पाए, राइट राइट। विथ 7 सीट्स, पूरे सातों के सातों सीट्स को कंफर्ट होना चाहिए। ये मेरा मेन वो था, करेक्ट। एम बोल सकते हो। इसमें जो लेग स्पेस मिल जाती है हम्म। लास्ट रो की सीट्स में, वो भी अच्छी है, मतलब राइट। काफ़ी बढ़िया है, 2 एडल्ट्स तो वहाँ पे बैठ ही सकते हैं। आराम से बैठ सकते हैं। और ये जो इनोवा है ये 8 सीटर है, तो इसमें ऑप्शन आता है 7 सीटर का भी। तो जो जी। सेकंड रो वाली सीट है उसमें होते हैं कैप्टन सीट्स। हमने जो ऑप्ट किया था वो 8 सीटर वाली थी, इसलिए आप देख सकते हो बीच में एक हैंड रेस्ट दिया हुआ है। और टोटल 3 सीट्स और पीछे 2 सीट्स, आगे 2 सीट्स, ऐसे 7 to 8 सीट्स बैठ सकते हैं। 8 तो नहीं बोलूंगा मैं, 7 आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, 7 सीटर का ऑप्शन, मतलब अगर ओवरऑल अगर आप कंपेयर करो कि प्राइस में क्या डिफरेंस है 7 सीटर एंड 8 सीटर में, तो प्राइस में ऐसा कोई देखा जाए तो कोई ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। बड़ी मुश्किल से 7 से 8 हज़ार का डिफरेंस था उसके अंदर। लेकिन अगर आपको 8 सीटर लेना है तो बहुत सही है, क्योंकि आपको आराम से सोने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लास्ट वहाँ पे। राइट। तो
एंड हाँ, ऑप्शंस हमारे पास बहुत थे 7 सीटर में भी, लेकिन फिर वो एक ही चीज़ आ जाती है कि कंफर्ट लेवल का। एंड मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कंफर्ट लेवल सबसे बढ़िया होना चाहिए गाड़ी के अंदर। कौन से ऑप्शंस वैसे थे हमारे पास? देखिए, हमारे पास थे XUV 700, जो फिलहाल में बहुत ज़्यादा हिट में था कि XUV 700 लेते वहाँ पे जाकर के भी आए, लेकिन फिर वही बात हो गई कि जो लास्ट जो कंफर्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं था उस केस में, उस गाड़ी में। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है एर्टिगा का। एर्टिगा तो सेगमेंट ही अलग हो जाता है, यानी कि अगर देखें तो इनोवा एर्टिगा तो कंपैरिजन नहीं है। क्यों कंपैरिजन नहीं, मतलब वो भी 7 सीटर ही है ना, उस केस में मैं कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। 7 सीटर तो सही है। हाँ, तो उस अकॉर्डिंगली अगर 7 सीटर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो हाँ डेफिनेटली आ जाता है वो कंफर्ट में भी। नहीं, कंफर्ट में नहीं आता। एक लेवल ऐसी होती है कि जो आपको कंफर्ट मिलता है फर्स्ट रो में, सेकंड रो में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, लेकिन अगर आप लास्ट इसकी बात करें तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन अगर आप इनोवा की बात करोगे तो लास्ट रो सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये सभी के ऊपर एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है, वो है इसका बूट स्पेस। करेक्ट। क्या लगता तो है? ये तो एडवांटेज है ही। अभी अगर इनोवा को कंपेयर करें एर्टिगा और XL6 से, वैसे करना तो नहीं चाहिए, इंजन में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो एर्टिगा का यहाँ इंजन पे वैसे भी वैसे तो हम ज़्यादा 1500 कुछ सीसी है। कंपैरिजन कर नहीं रहे हैं। हम बस बताना चाह रहे हैं कि 7 सीटर कंपैरिजन में यहाँ पे correct, ज़्यादा correct. नहीं है। हम यहाँ पे बस 7 सीटर में कौन से ऑप्शंस थे उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। एंड बूट इसके स्पेस बाद में तो किसी भी को हाँ। भी टक्कर नहीं दे सकती इनोवा बूट स्पेस में 7 तो सीटर में देखा जाए तो। वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर 7 लोग जा रहे हैं तो कम से कम बैग तो हो गए ना हर किसी के। अभी 7 लोग जा रहे हैं, अगर आप एक के ऊपर भी रख दोगे बैग डिक्की में, मैं इसकी बूट स्पेस की बात कर रहा हूँ, तो 6 बैग तो आराम से आप रख सकते हो अगर आप उसे हॉरिजॉन्टली प्रॉपर अरेंज करोगे तो। 6 मीडियम, तो इससे स्मॉल साइज के मीडियम छोटे वाला। लार्ज तो दो मुश्किल से बैठ सकते हैं। अगर ज़्यादा लार्ज करने के चक्कर में जाओगे तो फिर वो नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन 6 छोटे छोटे जो बैग होते हैं नॉर्मल आदमी को जो भी लगता है तो वो आराम से बैठ सकता है। एक बैग की मैं हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो आप जैसे कि लैपटॉप बैग कंसीडर कर सकते हो, तो उस तरीके से जो बैग्स वगैरह होती है तो वो आराम से आप यहाँ पे ले सकते हो एंड उसका एंजॉयमेंट आप ले सकते हो। ठीक है, राइट। तो ये बात थी। एंड ये सब लेते लेते एक और 7 सीटर में आ जाती है, वो क्विड की एक गाड़ी है ना, क्विड की रेनॉल्ट ट्राइबर। वो तो मतलब एक्चुअली वो आउट ऑफ स्कोप थी, लेकिन फिर अभी वो भी 7 सीटर आ जाती है, बट नहीं, फिर वो इतना नहीं। और फैमिली अगर आप पूछोगे तो फिर फैमिली के अकॉर्डिंगली सामान वगैरह तो होता ही है। उसमें आता है 1000 सीसी का इंजन, हाँ, जो कि पहाड़ों में पावर की थोड़ा लैग फील कराता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी उसमें अगर पूरे के पूरे 7 सीट अगर उसके अंदर आ जाते हैं तो पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एंड रही बात इनोवा की, तो इनोवा में अपने आप में अब ये जो गाड़ी है ये है 2400 सीसी का इंजन इसके अंदर है, डीजल वेरिएंट है। एंड मोस्ट पॉसिबली हमने इसे बिल्कुल सही टाइम पे परचेस कर लिया, क्योंकि इसके बाद से जो डीजल वेरिएंट है वो कम्प्लीटली बंद ही हो चुके हैं। राइट। बुकिंग्स बंद हो चुकी है। अभी इनोवा का न्यू 2023 का मॉडल लॉन्च होने वाला है जल्दी, पेट्रोल हाइब्रिड। तो इसके लिए इन्होंने डीजल का जो वेरिएंट था वो बंद कर दिया। हाँ, अब तो हाइब्रिड वाले ही दिखेंगे, लेकिन फिर वो बात होती है ना कि कोई बंदा अगर इनोवा लेते है तो वो ज़्यादा करके बहुत दूर जाने के लिए इनोवा अपने परचेस करता है। और जो डीजल इंजन का जो पंच है, पावर, हाँ, वो नहीं मिलेगा पेट्रोल हाइब्रिड में भी। नहीं मिल पाएगा वो, क्योंकि बस आप एक्सलेरेट करो एंड गाड़ी बहुत तेज़ी से भागने लग जाती है। एंड जिस तरीके से गाड़ी भागती है उसे आप मतलब किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, बिल्कुल कंपैरिजन ही नहीं होता इस केस में। अब और इसमें अगर मैं कुछ बताने की कोशिश करूँ तो ओवरऑल लॉन्ग रन कंफर्ट इज नेक्स्ट लेवल। अगर आपको बहुत ही लंबा जाना है तो सही है। अच्छा, क्या लेग स्पेस अच्छी मिल जाती है। स्पेस है क्या? क्योंकि अभी थोड़ा सा धूप में सीधा आपको मैंने आने की कोशिश। ठीक है, अरे ये कौन सा दे दिया आपने? वो छोटा, वो दूसरा वाला नहीं है क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मेरे आंखों में ना धूप जाने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, तो हम बस एक और राउंड लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जब भी आपके पास स्पेक्स आ जाते हैं ना, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है आपके लिए। चलिए, यहाँ पे धूप नहीं है तो मैं इसे हटाऊँ क्या? नहीं, जैसे मैं इसे हटाने की कोशिश करता हूँ तो धूप तो आती ही है।
अच्छा, एक और बात, जब आप ये गाड़ी लेने का सोचते हो, इनोवा क्रिस्टा, हाँ हाँ इससे पहले भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं जैसे कि XUV 700, जिसके अंदर आपको बहुत से फीचर्स मिल जाते हैं, है ना। तो बहुत हाँ। से फीचर्स, मतलब आपको फीचर्स लोडेड गाड़ी ज़्यादा पसंद आती है या तो फिर एक नॉर्मल फीचर होना चाहिए, वो आपको क्या लगता है? आप आपका बारे में बताइए पहले, बाद में मैं अपने ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ओके। अब XUV 700 देखा जाए तो बहुत ज्यादा फीचर्स थे उसमें कंपेयर टू इनोवा। बहुत मतलब बहुत ज्यादा थे। इसमें सनरूफ भी नहीं आता है। नहीं आता बिल्कुल। टोयोटा के कोई गाड़ी में वो सनरूफ देते नहीं है। वैसे आप इतना 26-27 लाख रुपए दे रहे हो, इसके अंदर आपको सनरूफ नहीं मिल रहा है। हाँ, अभी तो बेसिक गाड़ियों में भी सनरूफ आने लग गया है, हाँ। बट टोयोटा में अभी तक सनरूफ इन्होंने नहीं निकाला है। और फिर बाकी फीचर्स की बात की जाए तो XUV में तो एडास कंट्रोल, लेन असिस्ट बहुत से है। ये जो इनोवा आप अगर ले रहे हो ना, तो आपको बस आपको लंबा ट्रैवल करना है कंफर्टेबली, ज्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आपको नहीं चाहिए। ओके। नॉर्मली आपका 100-110 के स्पीड में आप पूरा दिन भर चला सकते हो गाड़ी को। इंजन पे थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस फ्री गाड़ी चलती है। स्ट्रेस फ्री गाड़ी है, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और मेंटेनेंस सबसे ज्यादा अच्छी बात इसकी जो है ना, मेंटेनेंस है। यानी कि आप 24-25 लाख की गाड़ी चला रहे हो, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट आता है बस 5 से 6 हजार। सही तो है। आप लगा लो हिसाब। बाकी जो गाड़ियां है ना, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। काफी ज्यादा हाई होता है वो तो। इसमें बेसिक से फीचर्स जो चाहिए ना, वो सारे मिल जाते हैं। मतलब एडजस्टेबल जो ORVMs है, वो एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक होता है जो हमें चाहिए। पावर शायद से विंडोज आप होती ये है, डाउन कर सकते चारों हो, power आपके windows। ऊपर थोड़ा अगर हीट आ रहा होगा। हाँ, ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, तो फिर विदाउट स्पीक्स भी हम आराम से बात कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अभी मेरा मेन रीजन क्या था, देखिए अभी जब इनोवा हम लेने को गए थे, तो वहाँ पे एक चीज़ तो थी कि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलती इनोवा में। रही दूसरी बात कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दोगे तो जो नॉर्मल चीज़ें लगती है वो सभी है इसके अंदर। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब एग्जैक्टली क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे समझ लेना। XUV 700 के अंदर आपको एक बहुत बड़ी स्क्रीन मिल जाती है। ओके, आपने इसे नोटिस किया होगा, जो डिस्प्ले होता है हमारा, इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। राइट। दिखने में काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट भी लगता है, राइट। लेकिन फिर वो ज़्यादा करके सब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं। अभी उसमें कभी कभी कंप्लेंट्स भी ऐसे आए कि इलेक्ट्रॉनिक्स होने की वजह से वो ब्रेक नहीं चल पा रहा ठीक से, या हैंड ब्रेक उसका इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई होता है। ऐसे कुछ कंप्लेंट्स मुझे सुनाई दिए थे। आपको क्या लगता है इसके बारे में? तो वो तो खैर अलग बात हो गई, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये इतना ज़्यादा इंफोटेनमेंट आपके पास है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि आप गाड़ी चलाते वक्त ये एंजॉयमेंट लेने वाले हो या आप गाड़ी चलाने वाले हो? नहीं, बट वो बात तो सही है। क्या बात सही है, मतलब क्या इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करने के लिए होते हैं, राइट। राइट। तो गाड़ी चलाते टाइम जितना ज्यादा फीचर्स आपको वो गाड़ी दे सकती है। एम्बिएंट लाइटिंग हो गई, एम्बिएंट लाइटिंग काफी अच्छी दिखती है वैसे रात में देखा जाए तो। अभी इसमें इनोवा में वो नहीं देखने को मिलती। तो अगर आपको फीचर्स लोडेड गाड़ी चाहिए तो आप XUV 700 की तरफ जा सकते हो। फुल्ली फीचर्स लोडेड, फुल्ली फीचर लोडेड, मतलब कोई दिक्कत नहीं उसमें। और ऐसा नहीं यूज नहीं है, फीचर्स का यूज भी है वैसा। उसमें हमें पुश स्टार्ट बटन वो भी मिल जाता है। इसमें नॉर्मल की हमें डालनी पड़ती है, बराबर, बहुत कुछ है। बट टोयोटा का मेन तो है इंजन, उसकी रिलायबिलिटी और बेसिक से फीचर्स, उसका कंफर्ट लेवल, कंफर्टनेस। कंफर्ट तो आपको उसमें भी मिल जाएगा XUV 700 में भी। और मतलब इनोवा बहुत सालों से चलती आ रही है। XUV 700 अभी लॉन्च हुआ है मॉडल, जस्ट लॉन्च हुआ है। 1-2 साल हो गए उसे। और दूसरी बात आ जाती है वो ट्रस्ट वाली बात, राइट। कि वो एक इनोवा पे जो एक ट्रस्ट बन चुका है काफी दिनों से, वो भी एक अच्छा है। करेक्ट। क्या आप अभी एक अप्रोक्सीमेट ये कर सकते हो कि हमारा स्पीड कितना होगा? 80 पे आसपास अभी हम हैं, लेकिन इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं आती कि हम 80 पे जा रहे हैं। मतलब सब एकदम से नॉर्मल से लगता है यहाँ पे 80 पे भी। एंड 80, 100, 120 हाँ, आराम से क्रूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वेदर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुका है यहाँ पे। तो यही कुछ बातें थी इनोवा क्रिस्टा की, उसके कंपैरिजन जो भी गाड़ियाँ आती है उसके रिगार्डिंग। इससे रिलेटेड और भी हम बातें करते रहेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। रोड ट्रिप्स हमें करना है। आप कमेंट बस करते रहिए, आपको क्या देखना है एग्जैक्टली
एंड उसके बारे में और क्या। एंड यहाँ पे एक रिव्यू भी हम करने वाले हैं कि हमें लगभग 5000 किलोमीटर हो चुके हैं, लगभग अभी तो 5 से ज़्यादा ही हो गए होंगे। कितना हुआ, 6000 हो गए मेरे हिसाब से। हाँ 6000 से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है हमें गाड़ी चलाते वक्त, तो उसके बारे में भी हम जल्दी ही वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या आप बाय बाय कहना चाहोगे इन सब? बाय बाय। बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।